नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जचौंदिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, जो कि हमारा कल लाइव वीडियो में भी चला था और इसको हम लोग आज ऑफलाइन वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत शीघ्रता से पूरा भी करना है। हमारी परीक्षाएं जो है 17 और 18 फरवरी में है। उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैंने इसका ऑफलाइन भी आपको बना के दिया। प्रश्न इस प्रकार है कि एक दीवार घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 12 मिनट में कितना चाप बनेगा? इस सुई द्वारा 12 मिनट में कितना चाप बनेगा? जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उन्हें मैंने शुरू में एक त्रिज्य खंड का सूत्र बताया था कि L बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। मैंने ये त्रिज्य खंड का आपको सूत्र बताया था और आपको शायद ये सूत्र मैंने कहा था इसको याद कर लेना, जब भी आपसे कोई चाप की लंबाई पूछे तो ये वाला लगेगा। अब इसमें ठीक सूत्र तो हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन इसमें थीटा है क्या? क्योंकि यहाँ तो कहीं थीटा दिया नहीं, थीटा कैसे निकालेंगे? तो हमें ध्यान होगा, मैंने कहा था कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप कहोगे 6 अंश का। और यहाँ पर इस सुई द्वारा 12 मिनट में कितना 12 मिनट में, तो 12 मिनट में पूछ रहा है, तो 12 गुणे 6 कर देंगे तो हमारा थीटा का मान आ जाएगा बर्छिंग 72। यानी 1 मिनट में अगर 6 अंश का कोण बनाती है तो 12 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? हम लोग कहेंगे 72 का कोण बनाएगी। हमारे पास सब कुछ है, बस मान रखना है। देखिए 2 पाई का मान हमें पता ही रहता है कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है? हम लोग कहेंगे 14। देखिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का मान कितना? हम लोग कहेंगे 72 और नीचे क्या है? 360। ठीक, यही तो था। काट लो भैया, 7 से तो देखिए ये कट गया, 7 दूनी 14। ठीक, अब देखिए 36 से ये कट गया, 36 से 10 बार ये कट गया और 36 दूनी 72 ये कट गया। ठीक, 2 से ये कट गया 5 बार, 2 पंचे 10। ठीक, अब अगर नहीं भी काटना तो बहुत सरल हो जाता है, अगर नहीं काटना है तो ठीक है। देखिए 22 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहां हो गया 88/5। ठीक, इसको हल करने पर क्या आएगा अपना? 17.6 सेंटीमीटर। अर्थात चाप की लंबाई जो होगी 17.6 सेंटीमीटर होगी। मुख्य चीज क्या थी इसमें थी मुख्य चीज ये कि हम लोग थीटा का मान कैसे निकालें। देखिए सूत्र में तो सभी लोग मान रख लेंगे, लेकिन थीटा जो दिया है उसका मान कैसे निकालें, ये इसमें महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, इसी सीरीज में एक अगला प्रश्न बनता है कि एक त्रिज्यखंड जिसके केंद्रीय कोण का मान 120 अंश है। केंद्रीय कोण का मान कितना है? 120 अंश है और इसके त्रिज्या की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम आपको बता दें कि ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, दिया है हम लोगों ने ये इस टाइप का होता है त्रिज्यखंड। ये वाला कोण हमें दिया है कितना? 120 अंश। ठीक, थीटा। और इसने कहा कि इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी दी है? वो कहेंगे 2.1 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैंने आपको कल एरिया यानी क्षेत्रफल का भी सूत्र बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैंने कहा त्रिज्यखंड में केवल थीटा बटे 360 लग जाएगा, बकाया वृत्त के वही सूत्र लगेंगे। अब हम लोग कहेंगे कि पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर 2 बार है, आर का 1 का मान तो 2 है और 2 बार है, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। थीटा का मान कितना है? हम कहेंगे 120 और इसका मान नीचे लिखा है 360। देखिए ये 0 से 0 कट गया और हम कहेंगे 12 36, 3 से कट गया। अब देखिए यहां पर हमने इसको काटा तो यहां हो गया 7 21 दशमलव आ गया ऊपर, और इसको काट देंगे मान के चलिए तो यहां आ जाएगा 0.1। ठीक, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा क्या है कि देखिए 21 और 22 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे? देखिए 2 दूनी 4, फिर इसको लिख दीजिए, यहाँ 2 8 4 ये आ गया। दशमलव कितने अंक बाद है? हम लोग कहेंगे 0.1 और 2 अंक बाद है, तो हमने 2 अंक लगा दिए। ये जो आंसर आया 4 यहाँ 6 होगा, 4 2 6। ये जो आंसर आया 4.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही त्रिज्यखंड का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। देखिए कितना सरल था। सिर्फ हमें
सूत्र याद करने की जरूरत है और यह सवाल हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए जब भी सवाल लगाएंगे तो ये पक्की बात है, त्रिज्यीय खंड में हमें सूत्र मालूम होना जरूरी है। तो सूत्र अगर आप प्राप्त कर लेंगे, ये मैंने कल भी लिखे थे, कल जिसको नहीं पता है वो कल का ऑनलाइन वीडियो जो डल गया है उसको देख लें। जैसे ही आप उसको खोलेंगे बोर्ड पर आपको ये सूत्र लिखे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला हम लोग बात करते हैं त्रिभुज। इसी में देखिए टॉपिक मैंने ये नहीं कि रोका हो, मैंने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए बना के रखा है। देखिए त्रिभुज की जब हम लोग बात करेंगे, ऐसा रखा लो थोड़ा सा नीचे, ऐसे ही जब हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। देखिए ए। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? मैंने कहा तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, अर्थात इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 3a। सभी भुजाओं को जोड़ेंगे ए 3 बार 3a। और क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पर? a। ठीक, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, अब इसमें एक चीज और आती है कि भाई ये जो हमने लंब बनाया है इसका ये क्यों बनाया है? तो हम कहेंगे इसका मान h है और अधिकतर सवाल में पूछ लेता है हम लोगों से कि भुजा यानी लंब और भुजा का संबंध। तो हम लोग कहेंगे लंब और भुजा का संबंध क्या होता है? a/h बराबर 2/√3। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमसे पूछेगा भुजा और लंब का संबंध तो ये वाला सूत्र हम लोग लगा देंगे। ठीक, तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको देख लेते हैं। विषमबाहु नाम से ही पता चल रहा है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? परिमाप की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले परिमाप कैसे हमें पता है, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। निकाल लिया, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। अर्ध परिमाप जिससे क्षेत्रफल निकलना है, अर्ध परिमाप कैसे? a + b + c/2। इसको हम दूसरी भाषा में मतलब सांकेतिक भाषा में इसको हम s से शो करते हैं। किससे? s से। अर्ध परिमाप को किससे शो करते हैं? s से। अर्ध परिमाप को हम लोग किससे शो करते हैं? s से। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा वो इसी से बनेगा। देखिए s लिखेंगे, s-a लिखेंगे, s-b लिखेंगे और s-c लिखेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है इसका किसका? विषमबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दूसरे प्रकार से अगर हमें लंब दिया हो, विषमबाहु त्रिभुज में इस टाइप का अगर लंब दिया हो तो हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? देखिए यहाँ h दिया हो तो इसके लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल सिंपल सा है, 1/2 जिस भुजा पर लंब पड़ा है, जिस भुजा पर लंब पड़ा है वो आधार कहलाएगी। तो 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक, 1/2 आधार गुणे लंब। क्लियर? जिस भुजा पर लंब पड़ा हो वो विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना तो एक तरीका ये है। तीसरा और अंतिम तरीका इसका क्या है? तीसरा और अंतिम तरीका है कि अगर थीटा कोण दिया हो कोई भी और दो भुजाएं दी हो तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, 1/2 AB sin थीटा। 1/2 AB sin थीटा ये होता है। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल साधारण था, त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक, आगे हम इसके 1-2 सवाल लगाते हैं जिससे हमारा और कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। ठीक, सवाल क्या है? देखिए सवाल पहला क्या है? देखिए सवाल पहला कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, जस्ट इसके पहले हमें क्या पता था? √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो √3/4 तो ठीक है, लिख दिया। भुजा की लंबाई कितनी दी है? कहेंगे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कितनी बार लिख जाएगा? हम कहेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो क्या आ जाएगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, इसको हमने बड़ी आसानी के साथ सूत्र के सहारे से लगा लिया। देखिए इसी में सीरीज में एक अगला सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5√3 है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। अब इसमें ऊंचाई पूछ रहा है और दिया क्या है? भुजा की लंबाई।
दिया क्या है, भुजा की लंबाई। देखिए भुजा की लंबाई दी है, ऊंचाई पूछ रहा है, किसकी लंबाई दी है, भुजा की, और पूछ क्या रहा है, ऊंचाई। तो इसके जस्ट पहले मैंने दोनों का जो बताया था आपको, a/h क्या होगा, a/h बराबर 2/√3, यही तो बताया था सूत्र। इसी सूत्र में हम लोग मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, हमें a का मान तो दिया है, कितना दिया है a का मान, आप कहोगे 5√3 दिया है। हमें h का मान निकालना है, यहां पर 2/√3। इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो हम लोग कहेंगे, और इन दोनों का, तो यहां हम लोग कहेंगे 2h बराबर, इन दोनों का गुणा हुआ तो यहां पर देखिए 5 गुणे और ये रूट हट गया तो 3, तो कहेंगे 2h बराबर 15, और h बराबर क्या आ जाएगा, 15/2, अर्थात 7.5 है सेंटीमीटर में इसकी ऊंचाई आ जाएगी। सिंपल सा सवाल था, ठीक, क्लियर। अगला सवाल, और अगला सवाल क्या कहता है इसका, अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी है, तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब हमें इसका s यानी कि s का मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 40, 30, 50/2। तो 40, 30, 70, 70 और 50 कितने हो गए आपके, बताइए। 70 और 50 हो गए 120/2। तो अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया हम लोगों का, 60 आ गया। कितना आ गया, 60, ठीक। अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, 60। अब देखिए, जब अर्ध परिमाप का मान हम लोगों ने निकाल लिया 60, तो हम लोगों को सूत्र, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र पता है, आप कहोगे सूत्र पता है s, फिर s ब्रैकेट में कुछ नहीं, ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमें सूत्र पता है। तो हम लोग इसी सूत्र में मान रख देंगे 60, 60 माइनस 40, 60 माइनस 30 और 60 माइनस 50। क्यों, क्योंकि a का मान है 40, b का मान है 30 और c का मान है 50। बस इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर देखिए 60 गुणे 20 गुणे 30 और गुणे 10, क्लियर। अब देखिए हमें करना क्या है, पहले तो देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो हमारे बाहर निकला है, ठीक। अंदर क्या बचा, आप कहोगे अंदर बचा, फैक्टर कर लीजिए, 3 दूनी 6, यहां बचा 2 और यहां बचा 3, यहां 1 को लिखना हो लिखो, नहीं लिखना था। तो देखिए 2 के जोड़ा बन गए, 3 के और 2 के, तो ये बाहर निकला है। तो 100 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, हम कहेंगे 6, और यहां पर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अगर इस टाइप से आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसको लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर कर हमारे वीडियो के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।